नोडल नोडल की बात है सर। जी हाँ, नोडल एनालिसिस एसी ना डीसी सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंफर्म क्वेश्चन जिसके ऊपर आता है, ऐसा सवाल, ऐसी कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने पहुंचा हूं जनाब। एंड आज आज बिल्कुल इस सेशन में ऐसी तोड़ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना नोडल की, भौकाल मचेगा। ओहो मजा आ जाएगा। तो चलिए सीट की पेटी कस के बांध लीजिए और मोहब्बत वाली लाइक कर दीजिए अपने इस सेशन को, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि जो दोस्त नोडल पढ़ना चाहता है, जो दोस्त थेवेनियंस पढ़ना चाहता है, जो दोस्त नॉर्टन्स पढ़ना चाहता है, और जो दोस्त मेश एनालिसिस पढ़ना चाहता है, सब कुछ अपने इस बाबा जी की दरबार में अवेलेबल है। एक खतरनाक वाला क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहले हेडिंग जरूर डालूंगा। हाँ जी, हेडिंग जरूर डालूंगा। नोडल एनालिसिस। ओए होए होए, अपने इस चैनल को जनाब, हाँ जी, अपने इस चैनल को आपके सब्सक्राइब की बेहद ज्यादा जरूरत है। मतलब मैंने एनालिटिक्स देखा ना, 85% लोग देख रहे हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाई। फ्री है आपके लिए, लाइक ठोकना फ्री है, कमेंट करना फ्री है, सब कुछ फ्री है जनाब। फट 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 कर दीजिए। अब देखो, नोडल एनालिसिस ये अकेला ऐसा एनालिसिस है पूरे डीसी सर्किट के अंदर जो सिर्फ केसीएल पे बिलोंग करता है। केसीएल, केसीएल क्या बोलता है? हाय 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 बाबा जी, केसीएल बोलता है समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू जीरो। फिर वो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, सॉर्टेड हो गई। लेकिन उसके साथ साथ एक और इलेक्ट्रॉनिक्स का बाप बन के गया है यार, ओम्स लॉ। हाय हाय हाय, V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय आर। अब सीन ऐसा है कि मतलब नोडल एनालिसिस में हम लोग टू कैलकुलेट वोल्टेज करते हैं। टू कैलकुलेट वोल्टेज करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। बाकी थेवेनियंस, नॉर्टन्स, मेश एनालिसिस, सुपर मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब में आप करंट थ्रू द सर्किट कैलकुलेट करते हो। तो फर्क है यार दोनों में, बिल्कुल फर्क है। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो वोल्टेज को मैंने रखा है अपने आरएचएस के अंदर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, नोड मतलब होता क्या है? नोड कोई साइंटिस्ट नहीं है। नोड का मतलब है, सिंपल भाषा में नोड का मतलब है एक जंक्शन। उस जंक्शन के ऊपर कितनी ब्रांचेस आ रही है और वहां से कितने करंट बाहर जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाय 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 हाय, फाइंड द वोल्टेज एट नोड 1। दिस इज गोना टू बी योर नोड 1 एंड दिस इज गोना टू बी योर नोड 2। नोड 1 और नोड 2 के तहत अपने को ये कैलकुलेट कर लेना है। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा ध्यान से समझो, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो थोड़ा ध्यान से। अप्लाइंग अप्लाइंग अभी लास्ट टाइम तक हम लोग क्या अप्लाई कर रहे थे? केवीएल। अब क्या अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाइंग केसीएल टू नोड 1, है ना? केसीएल टू नोड 1, इस नोड 1 पे केसीएल को अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए। अब देखो, करंट यहां से आ रहा है, अभी इस 1 ओम से ये 1 एम्पियर ही गुजरेगा ना, तो और कोई करंट उधर से जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये 1 निकल जाएगा। 1 विल बी रिडंडेंट। क्या बोलते हैं उसको? रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब निग्लेक्ट करना। ठीक है, तो इस 1 एम्पियर को हम निग्लेक्ट करेंगे, लेकिन 1 एम्पियर लेंगे लेकिन 1 ओम को निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी में से वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो 1 एम्पियर V1 के पास आ रहा है, जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। जो मुझे छोड़ के गया गया तेल लगाने, वो नेगेटिव लेने का। आहा, ये मेरे पास आ रहा है ना, तो टेक इट एज +1 विच इज इक्वल टू, सर ये क्यों लिया? क्योंकि I इज इक्वल टू V बाय आर था ना यार, तो ये I है अपना। अभी V ढूंढते हैं। इस ब्रांच के लिए और कोई वोल्टेज रहेगा नहीं, क्योंकि इसका 1 एम्पियर का करंट मैंने कंसीडर कर रखा है। अब यहाँ पे ग्राउंड दिखाया गया है, इसको बोलते हैं सुपर नोड। क्या बोलते हैं? सुपर नोड। ये ग्राउंड पे जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस ब्रांच में
और कोई वोल्टेज नजर आ रहा है क्या? नहीं, तो इधर सिर्फ एक ही वोल्टेज है V1 अपॉन, अपॉन क्यों? क्योंकि V बाय R था, तो R कितना है अपना 2 है ना यार, तो इधर 2 रख दिया प्लस। अभी इस ब्रांच के लिए बात करो, इस ब्रांच के लिए, इस ब्रांच में और कोई वोल्टेज है क्या? हाँ है। कौन सा वाला? V1 के साथ साथ V2 भी है, तो हम कर रहे होंगे V1 माइनस V2 होल डिवाइडेड बाय, इसके अक्रॉस और कोई रेजिस्टर है क्या? नहीं, वो 2 ही है बस। और कोई ब्रांच नजर आ रही है V1 के पास? ये एक थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, बस 1 2 3 सॉर्टेड हो गई बाबा जी, मजा आ गई। देखो 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 देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। V1 माइनस V2 क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मैं कैलकुलेट किसके लिए कर रहा हूँ? V1 के लिए। तो V1 विल बी एट हायर पोटेंशियल, V2 विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो हायर माइनस लोअर करते हैं ना यार, सिंपल भाषा में कह देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंस है यार। ओ हो बाबा जी, समझ गया, समझ गया। तो इधर देखो, ये 2 को उधर लेके जाते हैं ना सिंपल भाषा में, तो ये 2 बन जाएगा, इधर V1 प्लस V1 माइनस V2, होए होए होए, तो 2V1 माइनस V2 विच इज इक्वल टू 2 हो गई। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर ओहो 111। चलिए बाबा जी थोड़ा और मचाते, बाबा जी थोड़ा और मचाते। ये ले भैया, अब है ना मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जानबूझ के, ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाऊँ। अब हम अप्लाई कर रहे होंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग KCL टू नोड नोड 2। चलो इस नोड 2 पे KCL अप्लाई करते, अप्लाई करो, फेंक के मारो KCL। चलो इधर वाली ब्रांच बताओ कौन अप्लाई हो रहा है, एक और वोल्टेज है, कौन है? होए होए होए, V1 है बाबा जी, V1। तो ले लो, V2 माइनस V1 कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2 क्योंकि वही रेजिस्टर है उसके अक्रॉस, ठीक है, वही रेजिस्टर है 2। सर करंट क्यों नहीं लिया आपने? लूंगा लूंगा, टेंशन मत लो, लूंगा, सब लूंगा, तभी तो आंसर सही आएगा। चलो इधर V2 वाली, कोई और वोल्टेज है क्या? नहीं है, नहीं है बाबा जी। तो V1 डिवाइडेड बाय कौन रहेगा? 1 विच इज इक्वल टू, कौन सा करंट आ रहा है? 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, आ रहा है मेरे पास, पॉजिटिव ले लो, जा रहा है तो नेगेटिव ले लो, तो ये 2 ले लिया भैया जी। होए होए होए, इधर 2 वाली करनी पड़ेगी, एलसीएम वेलसीएम निकाल दो यार, ये तो आपको आता ही होगा, है ना। होल डिवाइडेड बाई इधर 2 बनी विच इज इक्वल टू 2, ये 2 उस साइड पे चली गई, तो ये कितनी बनी? V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू 4। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2। बस सॉल्व कर दो, मचा दो, सॉल्व कर दो, मचा दो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए V2 कट गया, ऐड करने के बाद तो 3V1 विच इज इक्वल टू 6 हो गया, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अरे होए होए बाबा जी मजा आ गया। V1 कितना आया? 2 आया। अच्छा इसको ये ना, इसको थोड़ी इज्जत भी देनी पड़ेगी, वोल्ट से ही है, ठीक है, थोड़ी इज्जत दे देना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। V1 अगर 2 है जनाब, इधर डालो, कोई भी जगह पे डालो, इधर डालो 2, तो उस साइड पे गया तो V2 कितना आया? भैया V2 भी 2 वोल्ट आ चुका है। बस बस बस, सॉर्टेड हो गई जिंदगी। इस तरीके से वोल्टेजेस एट दैट पर्टिकुलर नोड आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। यही अपना मेन फंडा है नोडल एनालिसिस का। बहुत ढंग से करना, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। एक और वीडियो लेकर आऊंगा इसके और भी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।